भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है। या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का। 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा। को अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। बात करूंगी भारत की। जब वो ये सब कुछ करते हैं तो फिजा साहिबा उसके नतीजे में जनाब वहाँ पे आप देखती हैं इन्वेस्टमेंट भी होता है, कोई नहीं पूछता। वहाँ पर जो है खुदा आपका भला कर उनकी फौज भी जाके जो है यूएन में खिदमत दे रही होती है। Look at an Instagram post. I feel so beyond lucky to end my year here in India. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया। Thank you to all the wonderful people here who have shown us so much love, kindness, hospitality and generosity. This experience has been deeply meaningful. I feel lucky to be in. और वो आई है और कहती है उसने इंडियन कल्चर की तारीफ करी है। प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है। ये तो सौभाग्य की बात है और ये मैं समझता हूँ कि भगवान की मर्जी है जिसको बुलाए, हम तो खाली विश कर सकते हैं। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पाकिस्तानी 47 से पहले कौन थे? इंडियन थे। 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे। आज पाकिस्तानी किस बात पे गर्व करता है? हम अरब हैं। अरबों से भीख मांगना बंद कर दी तो तुर्क बन गए। अर्तुगरुल ड्रामा आया तो सब तुर्क बने फिर रहे थे। क्यों परेशान करते हैं भाई? नहीं, आपकी नहीं, ओवरऑल बात नहीं। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे भरोसा करता है और आप उस और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। तो स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। भारत की तरक्की का डंका दुनिया में बज रहा है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भारत में आकर अपना वैकेशन मना रही हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो और या फिर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉप सिंगर हो या फिर सॉन्ग राइटर। इन दिनों राजस्थान में इंग्लिश एंड अल्बेनियन पॉप सिंगर दुआ लिपा आई हुई हैं। उन्होंने अपनी वैकेशन को यहाँ पर सेलिब्रेट किया और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भारत में अपने जीवन का आनंद उठाया है और किस प्रकार भारतीयों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवा रंग में अपने फोटो को शेयर किया है। उनके फोटोज को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान की आवाम में सदमा लग गया है, क्योंकि दुनिया में भगवा रंग चढ़ने लगा है। दुनिया में भगवा रंग इस कदर चढ़ा हुआ है कि राम मंदिर के उद्घाटन की खबर भी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है और सीमा पर इसकी चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत में राम मंदिर के उद्घाटन में दुनिया भर की सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है। बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान को इस बात का सदमा है, शक है कि कहीं कोई अरब देश का शेख भी इसमें शामिल ना हो तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे भारत के चढ़ते हुए भगवा सूरज के आगे दुनिया नतमस्तक है। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब 2-2 शॉट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार। खुद नहीं बोलते, ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े हैं वो तो फारग हो गया ना वैसे, वो तो फारग। और मुंडा खुंडा ऐसी हो, पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। Ladies and gentlemen, this is Dua Lipa. Now, go back into the past. You know, people from Bill Gates, Mark Zuckerberg, everybody has come to India to have that sort of spiritual, that sort of religious, that sort of cultural experience. They say the smells and the sounds of India, the colors of India, there is magic in India.
which is why everybody comes to India. इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 500 ईयर्स 500 साल के बाद अब वहां पर हिंदुओं को ये मौका मिला है कि वो वहां पर राम टेम्पल के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जो मॉस्क थी वहां पर बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा चलता रहा। आप जानते हैं 90s में तो पाकिस्तान में तो ऐसा हर इशू पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको पता है कि वहां पर तो प्रोटेस्ट जरूर निकलते हैं जी। तो प्रोटेस्ट बड़े निकले थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब क्या होगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वोट तो की कर सकते हो, की करना है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो देखिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसे हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी लेकिन अब उस मंदिर था लेकिन वहां पर मस्जिद थी। तो उसमें से एक बड़ा जो राम मंदिर कहा जाता है जिस जगह पर था, इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसको जो है ये हैंड ओवर किया जाए और यहाँ पर मंदिर दोबारा से जो है इनॉग्रेट किया जाए। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है और जालिम मोदी आ रहा है और वो क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। यानी फैसला ये हुआ कि जिस दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, उसी दिन वहां पर दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा कि 500 साल के बाद हमने वो जगह वापस ले ली। अच्छा जी, अब जो इसमें है अगर हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और जो वहां की साउथ इंडियन इंडस्ट्री है वहां से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और फिर इसके अलावा जो है अक्षय कुमार और रणबीर कपूर और सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, संजय लीला बंसाली, सनी देओल और इसके अलावा जो है आलिया भट्ट और आयुष्मान खुराना और अजय देवगन और फिर साउथ इंडिया से रजनीकांत और चरण नईम और मोहनलाल, काफी वहां के भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं साउथ के उनको भी बुलाया गया। एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं। Thank you to all the wonderful people here who have shown us so much love, kindness, hospitality and generosity. This experience has been deeply meaningful. I feel lucky to be in. तो जब वो ये सब कुछ करते हैं तो फिजा साहिबा उसके नतीजे में जनाब वहाँ पे आप देखती हैं इन्वेस्टमेंट भी होता है, कोई नहीं पूछता। वहाँ पर जो है खुदा आपका भला कर उनकी फौज भी जाके जो है यूएन में खिदमत दे रही होती। हो सकता है कल को पैसों के लिए चाइनीज को अपना बाप मान ले। आइडियोलॉजी ही गलत है, इनकी फाउंडेशन ही गलत है। आप अपनी ओरिजिन पे अगर फख्र नहीं कर सकते ना, और फिर ओरिजिन कौन सी है सनातन की और भारत की जो ओरिजिन है उस पर तो आपको गर्व होना चाहिए कि द बेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है, बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, उसके ऊपर 1000 साल इतने अत्याचार हुए कि थोड़ा पीछे चला गया, वरना जब दुनिया में कुछ नहीं था तो यहाँ सब कुछ था भाई। यहाँ ज्ञान के दरिया बहते थे। आयुर्वेद ले लें आप, ज्ञान ले लें, यहाँ पे आगे चीजें खुल रही हैं। जो स्पेस की जो एजुकेशन है, आप 108 दाने माला के और जो आप चीजें देखते हैं कि वो फला प्लेनेट से, तो आदमी सोचे तो हैरान रह जाता है कि 5000 साल पहले इनको कैसे पता चला भाई। तो हमें फिर फख्र क्यों नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तानियों की मूर्खपन है कि वो इस आइडियोलॉजी से भाग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।